Yes. So today the topic is procrastination. As we know what procrastination is. Procrastination is when we have a plan to do something and there is some voice inside us, or there is a visual, or there is something that comes into our mind and we say nahi yaar abhi nahi karna, baad mein kar leta hu, abhi mood nahi hai. Could be mood, could be anything, could be परफेक्शनिस्ट नहीं होगा, अगली बार करूंगा, मेरे पास टाइम इतना होगा और मैं पूरा खत्म कर पाऊंगा. सो दैट इज व्हाई. कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीबॉडी, बिकॉज देन इट विल बी अ डिस्टर्बेंस. Right. So that is how procrastination happens. तो इसीलिए हमें प्रोक्रेस्टिनेशन को हटाने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम एक सेकेंड कि हमारे को कुछ टेक्निक सर ने सिखाए हैं, तो हम प्रोक्रेस्टिनेशन को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी मैं वही बताने जा रही हूँ. तो सर ने दो तीन चीजें बताई थी. दो तीन चीजें कैसे बताई थी. फर्स्ट टेक्निक जो सर ने बताई थी वो बताई थी हमारी अवेयरनेस. द फर्स्ट टेक्निक इज अवेयरनेस. यस. ओके, मैंने म्यूजिक चला दिया. ओके, सो फर्स्ट टेक्निक सर ने जो बताई थी दैट इज अवेयरनेस. सर ने बताया था AIA. तो जो फर्स्ट A मीन्स अवेयरनेस. अवेयरनेस मीन्स प्रेजेंट मोमेंट, बीइंग इनटू प्रेजेंट. आप इस टाइम पे जो काम कर रहे हो उसी पे फोकस करोगे. सो दैट इज अवेयरनेस. सो सर ने सबसे पहले अवेयरनेस का बताया था. और अवेयरनेस, हाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प अस इन रिमूविंग प्रोक्रेस्टिनेशन इज कि आप जैसे कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है कि अरे यार ये अभी मेरा मन नहीं कर रहा, इसको नहीं, बाद में कर लूंगी ना. जैसे ही मन में ये बात आती है, यू स्टार्ट डूइंग डीप ब्रीदिंग. डीप ब्रीदिंग कैसे करनी है आपकी, जैसे आप डीप ब्रेथ करोगे आपका स्टमक जो है ये बाहर आ जाएगा. ठीक है, एंड यू विल होल्ड एंड ब्रीथ आउट. ब्रीद इन, पहले स्टमक आगे और चेस्ट आगे, एंड आपने इन किया एंड ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ. यू डू इट फॉर 10 to 12 times. सो दिस इज, दैट मीन्स आपका जो एकदम से जो माइंड पैटर्न आया कि मैं अभी नहीं करता, वो एकदम से डाइवर्ट हो जाएगा. मतलब हमारा जो इमोशनल थॉट है विच केम इन टू आवर माइंड विच सेइंग नहीं अभी नहीं करना, नहीं अभी नहीं करना, तो आपने क्या किया विद द डीप ब्रीदिंग, व्हाट डिड यू डू, you brought that thoughts to the pre-cortex level. pre-cortex का मतलब होता है एक्शन ओरिएंटेड. तो आपका वो जो इमोशनल से हटके वो प्री-कॉर्टेक्स में एक्शन में आ गया. तो जब आपने 10-12 बार ब्रीदिंग कर दिया, you will start doing the thing at that moment of time. So this is awareness. The first technique is your awareness. Second technique जो सर ने बताया था AIA. तो second is intention. इंटेंशन क्या है कि आपकी क्या इंटेंशन है. जैसे ही दिमाग में आता है ना, ओ यार ये काम नहीं है. जैसे कि मैंने अभी अपनी किताब लिखी, तो एवरी डे यार बहुत थक गई, मन नहीं कर रहा, सारी रात जागी हूँ, अभी थोड़ी आधा घंटा सो जाती हूँ, आधा घंटे के बाद कर लेती हूँ. तो मेरे ना बिल्कुल बेड के एकदम सामने ना मिरर है. तो जैसे ही मैं मिरर को देखती थी, मोनिका यू हैव टू फिनिश, तेरे को देना ना, सारे ग्रुप के बंदों ने फिनिश कर दिया, सिर्फ तू ही रह जाएगी. What impression you are going to get. So the intention, I repeat myself, उस चीज को intention, why I want to do this. So intention मतलब why do you want to do this. अब why जहां आ जाता है वहां आपको आ जाता है अगर मैं करूंगी तो इसका क्या रिजल्ट आएगा. So you repeat the intention to yourself. When you repeat the intention, तो automatically वो फिर आप उसको रिपीट कर पाते हैं. ठीक है, so that is the power. So आपने बस इतना बोलना है why. इसको करने से क्या होगा, what is the reason, why. then I intention आ गया और लास्ट A आ गया which means actions. और ये जो एक्शन है इसको हम कहते हैं 5 minute rule. 5 minute rule का मतलब होता है छोटे एक्शंस.
अब जैसे सपोज यू वांट टू गो टू जिम, ठीक है, और जिम में मन नहीं करता जाने को, और आपका मन नहीं करता जाने को, तो अब क्या करोगे? सो आपने अपने मन को ये समझाना है, अरे जिम नहीं जाना मेरे को तैयार होना है, मैं तैयार होके बस विजुअलाइज आपने क्या करना है कि आप गाड़ी में जाके बैठ गए हो, और रात को सोने से पहले अपने जिम के कपड़े निकाल दिए, अपने जूते निकाल दिए, अपनी क्लोथ्स वगैरह निकाल के बैठ गए। सो व्हाट, अरे मेरे को वहां मैं बस तैयार होना है। वंस यू स्टार्ट टेलिंग योरसेल्फ मुझे सिर्फ तैयार होना है, और जहां आपने विजुअलाइज किया कि मैं जिम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो वो जो एफर्ट है ना, वो ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपने सिर्फ वो 5 मिनट की तैयारी पहले से करके रखनी है। सपोज आपको योगा करना है, तो आपने रात को ही मैट बिछा के रख दिया, क्लोथ्स पहले निकाल के रख दिए। सो यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर इट। सो दिस इज कॉल्ड 5 मिनट रूल। सो हर चीज, जैसे आपने कोई काम करना है, आपने लैपटॉप पहले से ऑन करके रख दिया, सो दैट यू डोंट प्रोक्रेस्टिनेट योर वर्क। यू नो, लैपटॉप ऑन है, कहाँ लैपटॉप ऑन करूंगा, मैं चार्जिंग पे लगाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ऐसे ही सर ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। सर ने बोला था कि क्यों मोबाइल पे हम सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, तो आप अपने मोबाइल के जितने भी एप्स है ना, सबसे आउट हो जाओ। जब आपको बार बार लॉग इन करना पड़ेगा, आपको इतना आलस आएगा कि आपका टाइम बच जाएगा। सो टू create this habit, you can actually log out of all the apps. So every time when you, अरे छोड़, अब उसको लॉग इन भी करना पड़ेगा, छोड़ो रहने दो, तो आपकी जो स्क्रीन टाइम जो है, जो टाइम वेस्ट कर देती है, वो भी बच जाएगी। सो दिस इज व्हाट इट इज, राइट? सो तो और एक चीज सर ने बोला था, प्रोकेस्टिनेट को भी प्रोकेस्टिनेट कर दो। प्रोकेस्टिनेट को प्रोकेस्टिनेट कैसे कर दो? कि जैसे ही माइंड में आती है ये वाली बात कि भाई, अब उसमें सर ने बताया था कि ना 66 डेज की प्रैक्टिस करनी है आपने। 66 कैसे प्रैक्टिस करनी है? आपने थोड़ा सा स्मॉल मोमेंटम बनाना है, छोटे छोटे टास्क का, और सोचो मेरे को इसका रिवॉर्ड कैसे मिलेगा। अरे अगर मैं ये करूंगी तो क्या होगा, ओह मेरी बॉडी शेप में आ जाएगी, मेरा वेट इतना हो जाएगा, मेरी तारीफ करेंगे, एवरीबॉडी इज गोइंग टू अप्रिशिएट। वो दैट मोटिवेट्स यू टू डू द थिंग्स इन दैट वे, ठीक है? नेक्स्ट टेक्निक जो सर ने बताई थी, वो बताई थी पेन एंड प्लेजर। पेन एंड प्लेजर क्या है कि व्हाट इज पेन, मतलब कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो क्या पेन झेलना पड़ेगा मुझे। आपने इसकी पूरी डिटेलिंग, जब आप कोई भी प्लान करते हो, जैसे आप स्केड्यूल बनाते हो, अपना गोल बनाते हो, अपना आपने प्लान करते हो, एक दिन आपने स्किप कर दिया, जब आप प्लान बनाते हो, बोलो उसका पेन और उसका गेन साथ डिटेलिंग करते हो, तो द मोमेंट इट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट यू सी, यू थिंक अरे बाबा मैं ऐसे मोटा का मोटा रह जाऊंगा, मेरा वेट भी कम नहीं होगा, सब मेरे कपड़े पूरे नहीं आएंगे, माय गॉड कितनी वो हो जाएगा, मेरा कितनी बेइज्जती हो जाएगी, मैं अपने बच्चों के सामने रोल मॉडल भी नहीं कहलाऊं। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स व्हिच यू कैन राइट इन डिटेलिंग, व्हाट इज द पेन एंड व्हाट इज द गेन। सो दिस इज द सेकंड टेक्निक फॉर अवॉइडिंग प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है? अब थर्ड टेक्निक जो होती है, वो कुछ स्ट्रैटेजीज होती है, साउंड के हिसाब से होती है। अब वो कैसे होती है? सपोज मैं बाहर निकली, देखा ओह कपड़े टंगे हुए हैं, अरे कपड़े भी उठाने हैं, तो पहली आवाज क्या आई मेरी, कपड़े उठाने हैं। तो मेरी इंटरनल आवाज ने क्या बोला, छोड़ना, अभी क्या उठाने हैं, बाद में उठा लेंगे। तो मेरी सेकंड ऑडियो क्रिएट हुई, बाद में उठा लेंगे। और के क्या हुआ, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कपड़े नहीं उठाए गए, बाद में उठा लेंगे। So is this in the, it is the similar way. So this is one of the strategy कि जो कि आपकी वॉइस जो है आपको बार बार बोलती है रहने देना, बाद में कर लेंगे, because the brain wants to be in a comfortable zone. So to take ourselves out of that comfort zone, we have to do something. इस चीज को अवॉइड करने के लिए what we can do is we can add one statement into it. सर ने बहुत अच्छा डायग्राम बना के दिखाया था। सर ने बताया था वी, यानी कि जो आपने विजुअल देखा, which led to the audio 1, which led to the audio 2, and which led to the negative kinesthetic, which means जो एक्शन हो गया वो नेगेटिव हुआ। तो इसीलिए आपने क्या काम करना है, आपने अपने किनेस्थेटिक को पॉजिटिव करना है, तो आपका प्रोक्रेस्टिनेशन हट जाएगा, है ना? हर बारी जब किनेस्थेटिक नेगेटिव आएगा तो दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन।
ना अब हमें जो काम करना है, हमें ये काम करना है, उस प्रोक्रेस्टिनेशन को काटना है। उसको काटने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, पहली ऑडियो जो आई, अरे ये काम भी करना है, दूसरा ऑडियो आया, अभी नहीं, जैसे ही उसने बोला अभी नहीं, आप अपने माइंड से ट्रिगर करोगे, अभी अभी, नाउ आई हैव टू डू इट राइट नाउ, राइट नाउ आई हैव टू डू इट। उसको काट के आपने इंक्लूड कर दिया। जैसे ही आपने उसको इंक्लूड किया तो किनेस्थेटिक आपका पॉजिटिव हो गया। सो दिस इज हाउ यू नीड टू इंसर्ट वन स्टेटमेंट दैट I have to take action now. I have to take action now. That means you are present in that moment and you want it to happen at that moment of time. तो एक ये टेक्निक थी। उसके बाद सर ने बताया था आप म्यूट यूज कर सकते हो, आप स्विश यूज कर सकते हो, आप थंब टेक्निक यूज कर सकते हो फॉर चेंजिंग द नॉन एक्शनेबल टू एक्शन मोमेंट्स। फिर सर ने एक छोटी सी मेडिटेशन कराई थी, तो वो मैं मेडिटेशन आपके साथ करवाना चाहती हूँ ताकि मतलब दिस कंप्लीट्स द प्रोक्रेस्टिनेशन थिंग। ठीक है, राइट। सो ऑल ऑफ यू जस्ट क्लोज योर आईज। स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी, गर्दन सीधी, शोल्डर सीधे, एक कंफर्टेबल जगह पे आप बैठोगे। नाउ टेक वन एरिया ऑफ योर लाइफ in which most of the time you procrastinate. That could be gymming, that could be taking care of your health, that could be relationship, that could be anything, that could be doing any task for your office or home task, कुछ भी हो सकता है, that could be billing, कोई एक काम जो आप बार बार procrastinate कर देते हो, just think of that. Just close your eyes. I hope everybody has chosen the area, right? Now close your eyes. Take a deep breath. Hold it for a few seconds and breathe out from your mouth. Take a deep breath. Hold it for a few seconds, 4-5 seconds, and breathe out in 10 counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Again, breathe in with the 5 counting. Hold it for 4 counting and 10 counting. Breathe out. Once more. Breathe in. Hold it and breathe out. Now completely relaxed. Spine आपके बिल्कुल सीधी रहेगी, गर्दन एकदम सीधी रहेगी। Now think of an area where you procrastinate. If this area you will not work, then what will happen? मतलब जो एरिया पे आप काम करना चाहते हो, जो एरिया आपने चूज किया है, अगर उस पे आपने एक्शन नहीं लिया, what will happen in next 1 year? मतलब वो काम आप करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो, 1 साल के बाद उसका इम्पैक्ट क्या है? आपको किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है? What about your self-esteem? What are you feeling? What about the potential that you have got? How it is impacting the other areas of your life?
What people are saying because of your procrastination. What impression are you giving it to people? What kind of role model are you there? What kind of personality you have become? क्या इस पैटर्न से किसी को इंस्पिरेशन मिल रही है? Now let us move about after 5 years if you are living the same pattern. आपका फ्यूचर 5 साल के बाद कैसा होगा? What is the impact? आपका सेल्फ एस्टीम किस लेवल पे? और हो सकता है आपने जैसे चल रहा हो वैसे डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लिया हो. What about the other areas of your life? What has happened to those areas? What people are saying about you? What kind of personality you have developed? Now imagine you are hundreds years old. आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए हैं, फेस पे पूरे रिंकल्स हैं. You are sitting on a chair. और आप अपनी इसी जिंदगी को देख रहे हो. क्या सोच रहे हो इस टाइम? कोई गिल्ट, कोई रिग्रेशन, you are not able to give the full potential, आपकी वो लिमिटेड लाइफ. आप क्या इंप्रेशन लोगों को दिया आपने? This is my future. लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं? What you are feeling about yourself at this age? 100 years. आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, where is it? Now आंखें बंद रहेंगी.
एक डीप ब्रेथ लेंगे, आंखें क्लोज ही रहेंगी, डीप ब्रेथ करेंगे एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम योर माउथ। आप प्रेजेंट मोमेंट में आ गए हैं एंड यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर। स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी, शोल्डर सीधे रहेंगे, गर्दन सीधी रहेगी। You are sitting on a chair and it was a bad dream. It was a bad dream. अभी भी मेरे पास वक्त है. I can change my future. It's my choice. It's my choice. It is my freedom. I will change this pattern of mine. Now you are sitting and you are creating the new future of yours. Spine सीधी रहेगी, शोल्डर सीधे रहेंगे. Now create your new future. आपकी ये पैटर्न चेंज हो गया है. विजुअलाइज इट. आपने एक नया फ्यूचर क्रिएट किया है और यू आर perfectly fine doing every task in time. How people are looking at you, the kind of self-esteem you have got. Now, if this goes on after 1 year, how is your personality, your self-esteem, your self-confidence? Everybody is proud of you, your performance. What is the impact on other areas of your life? You are a role model for so many. Utilizing your full potential, giving 100% performance, your belief, your success, your growth in each and every area of your life. Spine सीधी रहेगी, शोल्डर सीधे रहेंगे. Now imagine after 5 years who you are. What kind of personality you have. What about your kids? What about the people around you? The belief that you have in you. Now, you are 100 years old, sitting on a rocking chair. Look at the future. आपने अपनी जिंदगी में क्या अचीव किया? How you're feeling? You think about your relationships, what you have achieved. You think about the professional life, what you have achieved, your performance, the awards that you got.
utilizing the full potential of yours. And you are so fulfilled that you're proud of yourself. You are telling it to your brain, I'm proud of myself. You're telling it to your throat, I'm proud of myself. You're telling it to your shoulder, I'm proud of myself. You're telling it to your heart, I'm proud of myself. And this statement is traveling in each and every part of your body. You are proud of yourself. Yes. Every cell is happy. Your brain is happy. Your shoulders are happy. Your throat is happy. Your lungs are happy. Each and every cell of your body is happy. I'm proud of myself. Yes, I'm proud of myself. Yes, I'm proud of myself. Take a deep breath. Hold it for a few seconds and breathe out. Take a deep breath. Hold it for a few seconds and breathe out. Once again, take a deep breath. Hold it for a few seconds and breathe out. Just be aware of your environment. As you feel comfortable, slowly, slowly open your eyes with a big, big smile. Can you hear me? Yes. Fabulous. I just feel so good. Whether procrastination or no, I just feel supercharged. Yes. Supercharged. और मैंने ना शुरू में notes भी ले लिए जब आप explain कर रहे थे ना those 3 points. So it's very good, fabulous, very good. Thank you. Sanjay, Vandana, Shubham, Harita, Anjali. Vandana. Maybe they are still. Sanjay. Yeah. I'm in office. Not a problem, Sanjay. God bless you. Good you came. यही छोटी छोटी टेक्निक्स हमारे को पता है कहां से कहां पहुंचा सकते हैं. So we keep on practicing. It is definitely, it is an awesome feeling now. Great, Harita. God bless you. Vandana, would you like to share something? Thank you so much. I will be sharing this video so that we can practice. Anything else? कुछ लगा हो तो बता दो so that we can improve on it. Hello. Yes. It was really awesome, and I'm feeling so good. Great. Like मैं चला ही गया था अपने 100 साल का हो गया था मैं. Really good, man. ठीक है. Good. So it was wonderful. थोड़ी सी लंबी थी बिकॉज इसके अंदर वो दूसरी टेक्निक्स भी थी, इसलिए थोड़ा सा लंबा टाइम लग गया. अदरवाइज हम कोशिश करते हैं कि आधे घंटे में हमारा फिनिश हो जाए, बट स्टिल वी आर बैंग ऑन टाइम. ज्यादा लंबा टाइम नहीं लिया. Yeah. And you know, I feel when we are in a technique, time पता भी नहीं चलता. To be very honest, you know. हाँ. No? ना दो फ्यूचर क्रिएट करने थे ना, सो दैट इज लिटिल मोर टाइम. It was very good, very good. चलो, Thank you, Manoj. Thank you.
All of you bless. Have a magical day. Create miracles in your life. Bye Yes. bye. Take care. Thank you, Monica. Bye Thank you. bye. Bye. Thank you. Thank you, everyone. Bye.